ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। इंदौर से एक दुर्लभ और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शासकीय एमटीएच अस्पताल में एक ऐसे नवजात का जन्म हुआ है जिसे देखकर खुद डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। ये बच्ची एक ही शरीर में दो सिर के साथ पैदा हुई है। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे पैरापेगस डाइसेफेलिक कॉन्जाइंट्स ट्विंस कहा जाता है। ये मामला जितना जटिल है उतना ही ये उम्मीद से भरी एक अनोखी मिसाल भी बन सकता है। दरअसल देवास जिले के हरण गांव की रहने वाली 22 वर्षीय महिला रूसा को आपात स्थिति में इंदौर के एमटीएच अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर नीलेश दलाल और उनकी टीम ने त्वरित निर्णय लेते हुए सिजेरियन डिलीवरी की। ऑपरेशन करीब आधे घंटे में पूरा हुआ, जिसमें एक बेहद दुर्लभ नवजात बच्ची ने जन्म लिया। एक शरीर लेकिन दो सिर। बच्ची का वजन लगभग 2.8 किलोग्राम है। फिलहाल नवजात को एसएनसीयू और सीएनआईसीयू यूनिट में विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। डॉक्टरों के अनुसार ये स्थिति भ्रूण के विकास के दौरान अधूरे विभाजन के कारण होती है। इसे मेडिकल साइंस में मोनोजाइगोटिक कॉन्जाइंट ट्विंस यानी पैरापेगस डाइसेफेलिक ट्विंस कहा जाता है। डॉक्टर दलाल के मुताबिक ये कोई आनुवांशिक समस्या नहीं, बल्कि एक विकासात्मक दुर्घटना होती है। मेडिकल टीम आगे की स्कैनिंग और संभावित सर्जरी की योजना पर काम कर रही है। हाँ जी सर, एक बच्चे का जन्म हुआ है, दो सिर है, क्या है, कहाँ से है? बेसिकली ऐसे बच्चों को कॉन्जॉइंट ट्विंस बोलते हैं। इस बच्चे में दो सिर हैं और धड़ पूरा एक ही है, दो पाँव हैं, दो हाथ हैं। तो ये कॉन्जॉइंट ट्विंस बहुत रेयर होते हैं। 1 लाख या 2 लाख बच्चों में से एक बच्चों को इस तरह के कॉन्जॉइंट ट्विंस हो सकता है और ये काफ़ी रेयर जो है बीमारी है। अभी सर बच्चे की क्या स्थिति है और कहाँ से आए थे ये और कैसे इनका ऑपरेशन हुआ? बच्चे अभी आईसीयू में हैं और स्थिति नाजुक है उसकी, क्योंकि उसको सांस लेने में भी दिक्कत है। उसको मशीन पे भी रखा हुआ है और जो हृदय की उसकी जांच हुई है, हृदय भी उसके 2 हैं, लेकिन एक हृदय बहुत ही छोटा रुडिमेंट्री है और दूसरा हृदय बना हुआ है लेकिन प्रॉपर बना हुआ नहीं। उसमें नलियाँ जो है वो बराबर जुड़ी हुई नहीं है और अंदर जो छेद है वो भी बड़ा है। तो ऐसे में इन बच्चों के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो कहाँ से आए थे ये लोग? आई थिंक सनावत देवास से हैं, खाते गांव देवास के हैं। वहीं पर इनिशियल जो जांचें, प्रारंभिक जांचें हुई थी वो वहाँ हुई थी, उसके बाद में यहाँ रेफर हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान ऐसे बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी कराना मुश्किल होता है, क्योंकि 2 सर होते हैं। बच्चा सर के थ्रू ही नीचे आगे बढ़ के और नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो ऐसे बच्चों में ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है और यहाँ पे ऑपरेशन करके ही बच्चे को निकाला गया है। पहले भी कुछ ऐसे केस देखने को ऐसे बच्चे जो हैं देखने को मिलते हैं। 1 साल में 1 या 2 बार इस तरह के बच्चे देखने को मिलते हैं। आपका नाम बताओ। मैं डॉक्टर नीलेश जैन। ऐसी संभावनाएं कम दिखती है। यहाँ पे जो पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट है उनसे हमारी चर्चा हुई है, उन्होंने भी बच्चे को देखा है, लेकिन चूंकि नीचे का धड़ एक ही है, सारे जो ऑर्गन्स हैं अंदर के वो ऑर्गन एक ही हैं। कुछ ऑर्गन अलग अलग हैं लेकिन वो पूरी तरह से बने हुए नहीं हैं। तो ऐसे में बच्चे को सेपरेट करना, अलग करना और अलग अलग जिंदगियां देना ये अभी संभव नहीं मालूम पड़ रहा है। मैं डॉक्टर नीलेश जैन हूँ, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, एमवाई हॉस्पिटल। इसमें जाना चाहिए पब्लिक के, इसमें अवेयरनेस की दिस पॉइंट, सो दैट इट इज हेल्पिंग। हाँ हाँ, बच्चे का और माँ का जो ये जटिल केस आया है, ये कॉन्जॉइंट ट्विंस का केस है और पेशेंट खातेगांव डिस्ट्रिक्ट देवास से रिफ़र हुई एमटीएच हॉस्पिटल में। और ये पूरे दिन पे जैसे डिलीवरी केस के लिए आते हैं वैसे आए हैं। जब हमारे डॉक्टर टीम ने देखा तो उनको लगा ये जुड़वा है और एक्सरे में ज़रूर जुड़वा हुआ दिखा है, सोनोग्राफी में जुड़वा बताया, पर ये सिर से जुड़े हुए हैं ऐसा नहीं बताया। तो जो भी हो, तो डिलीवरी केस आता है तो हमको उस हिसाब से उसका इलाज करना है। बच्चेदानी नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश नहीं करते हैं ऐसे केस में, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ का बेबी हो जाता है। तो इसमें सिजेरियन सेक्शन माँ के हित में, कि रक्त स्राव ज़्यादा नहीं हो, माँ को दिक्कत नहीं हो, मदर की कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जिसके कारण डॉक्टर परेशान हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी पढ़ाई में जिसके कारण हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं। तो इनका सीजर ऑपरेशन हुआ और डिलीवरी, और बच्चे को भी एसएनसीयू नर्सरी में रखा है। और डॉक्टर नीलेश जैन हमारे यहाँ जो प्रोफेसर हैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज एमटीएच में, वो डॉक्टर ज्योति इनका बच्चे का इलाज कर रहे हैं। तो बच्चे क्या शारीरिक प्रॉब्लम तो है ही, बच्चे का सिर जुड़ा हुआ है पूरा
हाँ डाइसल्फस बोलते हैं, मतलब 2 सिर का बोलते हैं। बहुत अलग अलग वैरायटी के कॉन्जॉइंट ट्विंस होते हैं, तो उनमें से एक ही वैरायटी है। आ चुके हैं, हमने करे हुए हैं। मेरे तो अब 32-33 साल की सर्विस हो गई है प्रोफेसर, और ये तो हमने 4-5 से भी ज़्यादा कॉन्जॉइंट ट्विंस किए। पर अलग अलग वैरायटी के रहते हैं। कई बार एकदम ऐसे बच्चा सिर से भी आ जाता है, छोटा बच्चा रहता तो निकल भी जाते हैं, पर बच्चा बड़े रहते हैं साइज़ के, आड़े रहते हैं मोस्टली। ये आड़े रहते हैं, सीधे नहीं रहते हैं बच्चे। ट्रांसवर्स लाइव बोलते नहीं, सोनोग्राफी में नहीं आया किसी कारण से, तो वो अपन तो विवेचना बाद में होएगी, अपने यहाँ तो हुई नहीं है। अपने यहाँ पेशेंट जब डिलीवरी के लिए आए तो अपन सोनोग्राफी की बात करते ही नहीं है, अपन तो उसका इलाज करते हैं। तो वो खातेगांव का बता रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट देवास। वो लड़की है, पूरे दिन का ही है, 2 किलो 800 ग्राम करीब वजन है। पूरे डिटेल्स और एड्रेस के वो आप और ले लेंगे पेशेंट के साथ, और बच्चे के डॉक्टर भी आपको डिटेल सब देते हैं। नहीं, देश में तो होते हैं। अभी हमारे एक स्टूडेंट ने करा, अभी उनने डाला था व्हाट्सएप पे, तो डॉक्टर उर्मिला चोयल ने यहाँ पेटलावद में, तो उनने भी कराया है। ऐसा नहीं कि अपना फर्स्ट केस है, बट रेयर है, इट इंसिडेंस इज़ वेरी लेस। जैसे अपन बोलें कि ये वाले टिपिकल कैंसर हज़ारों में एक होता है, उस टाइप से होता है, ये लाखों में होता है। सेल के अलावा कोई ऑर्गन साथ में जुड़ा हुआ है सिर्फ नहीं, सिर का ही बता रहे हैं, और बच्चे के डॉक्टर और डिटेल बताएंगे। हार्ट की भी अभी इकोकार्डियोग्राफी चल रही है उनकी, कि हार्ट प्रोसेस तो बच्चे का तो जो भी उन लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इसका इलाज करके इसको ठीक किया जाएगा? ठीक तो नहीं कर सकते, वो पीडियाट्रिक सर्जन वाले अभी इतना उसके लिए ब्रेन शेयरिंग है, तो वो बच्चे के डॉक्टर आपको जाते, उनसे भी आप ले लें बाइट। आपका परिचय? मैं डॉक्टर नीलेश दलाल, प्राध्यापक विभागाध्यक्ष MTH हॉस्पिटल, MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता ML शाह के साथ राकेश रायकवार की रिपोर्ट। ये मामला सिर्फ एक दुर्लभ चिकित्सीय घटना नहीं, बल्कि मानव जीवन की जटिलता और चिकित्सा विज्ञान की चुनौतियों की मिसाल है। जहां एक ओर डॉक्टर्स की विशेषज्ञता पर विश्वास है, वहीं दूसरी ओर ये परिवार उम्मीद और दुआओं के सहारे आगे बढ़ रहा है। MTH अस्पताल में जन्मी ये बच्ची आज पूरे प्रदेश की संवेदना और वैज्ञानिक जिज्ञासा का केंद्र बनी हुई है। हम आशा करते हैं कि नवजात एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन पाए। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।